हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज का करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। आज है 13 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, डिसलाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ क्विज़। देखिए आज का क्विज़ क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो कि 750 मेगावाट का है, वो कौन से सिटी में इनाग्रेट किया गया है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कौन से सिटी में इनाग्रेट किया गया है? अभी अभी जियो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। कौन सा स्टेट जो फर्स्ट स्टेट बना है देश में जो कि 100% एलपीजी कनेक्शन दे दिया अपने स्टेट के लोगों को? हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, आपको बताना है। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये कौन बना है नए CAG के रूप में? आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। PM Swanidhi scheme has been launched for providing affordable loan to whom? PM स्वनिधि स्कीम जो अभी अभी लॉन्च किया गया है वो किसको बेनिफिट करेगी? फार्मर्स को या वेंडर्स को या किसको? आपको बताना है। न्यू एडवाइज़र टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी नए एडवाइज़र इंडियन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको आंसर बताना है। विच बैंक लॉन्च समर ट्रीट कैंपेन रिसेंटली? समर ट्रीट कैंपेन रिसेंटली। गेटिंग कॉम्पिटिटिव गेटिंग कॉम्पिटिटिव बुक रिटन बाय हुम? किसके द्वारा ये बुक लिखा गया है? चलिए इसका आंसर सब देखते हैं। ये देखिए, एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट ये कहाँ है? रीवा। रीवा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एशिया का सबसे लार्जेस्ट 750 मेगावाट का सोलर प्लांट खुला है। ठीक है, रीवा। याद रखिएगा। MP के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और MP में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे बांधवगढ़, माधवगढ़, कान्हा, किसली और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक GK में नेशनल पार्क से। और देखिए, MP में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है टाइगर्स का। नंबर ऑफ़ टाइगर्स कितने हैं MP में? नंबर ऑफ़ टाइगर्स है 506, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ये रिलायंस जियो की तरफ से, कि इसका नाम है जियो मीट। ठीक है, और अभी अभी जियो ग्लासेस भी रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट 100% LPG कनेक्शन ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर और बंधारू दत्तात्रेय, ये इनके गवर्नर हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये है मानुश्री चिल्लर। पिछले साल की ये मिस वर्ल्ड रही थी मानुश्री चिल्लर। ये देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू CAG? ये गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उनको अब CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, अभी गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। PM स्वनिधि स्कीम ये स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए ये स्कीम है, ताकि लॉकडाउन की वजह से उनको कोई हानि ना पहुंचे, तो उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा।
न्यू एडवाइज़र टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये राजीव टोपैनो को बनाया गया है, राजीव टोपैनो, ठीक है, याद रखिएगा राजीव टोपैनो। समर ट्रीट कैंपेन, ये HDFC के द्वारा अभी अभी जारी किया गया है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव बुक रिटन बाय, ये देखिए ये किताब, ये चेयरमैन है मारुति के, उनके द्वारा लिखा गया है। ये है आर सी भार्गव, याद रखिएगा ये सारे। चलिए आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर ईयर 2022-2023। देखिए अभी अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020 से 2023 तक के लिए लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ये 3 कैपिटल स्टेट है, याद रखिएगा, विजयवाड़ा, अमरावती और विशाखापट्टनम, ठीक है। अमरावती को पहले जस्टिस सिटी बनाया जा रहा है, और यहाँ इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अमरावती हाई कोर्ट के कौन रहे थे? ये थे परवीन कुमार, ठीक है, परवीन कुमार, ये सब याद रखिएगा। विच स्टेट लॉन्च इंदिरा वन मितान ऐप। देखिए ये फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए है, जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट की सरकार ने ये किया है। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, और अनसुईया उइके इनके गवर्नर है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट। चलिए ठीक। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे मनाते कब है? ये 12 अगस्त को मनाते हैं। और नेशनल यूथ डे पूछ लिया जाए तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये हम मेरे डेज़ और थीम्स वाले वीडियोस में ये सब इंपॉर्टेंट मैंने डेज़ कवर किए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा, ठीक है। इसका ये याद रखिएगा 12 अगस्त को, और इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। देखिए अभी अभी नए बेलारूस के प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये बेलारूस के अभी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं आज। हसन दियाब, ये लेबनान के हैं प्रेसिडेंट, लेबनान। जीन कास्टेक, ये फ्रांस के हैं, और हसन रूहानी, ये प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, ठीक है, ईरान। हसन रूहानी ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये देखिए कमला हैरिस, ये एक इंडियन ओरिजिन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, कौन से कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुई है? ये है USA। अब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ये कमला हैरिस इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। कमला हैरिस ये इंडियन है, इंडियन ओरिजिन की है, और ये फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट ब्लैक है जो कि USA में वाइस प्रेसिडेंट से खिलाफ इलेक्ट हो रहा है, नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये कंट्री कौन सा है? USA, याद रखिएगा। अभी 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो पेरेंट्स, जो फादर्स के, जो पेरेंट्स के प्रॉपर्टी होंगे उसमें इक्वल राइट्स की हकदार होगी लड़कियां भी। आज ही के दिन ये फैसला आया है, तो बताइए ये इसके चेयरमैन कौन थे? ये देखिए दीपांकर दत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने हैं। अरुण मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं के अंडर में ये बेंच में ये डिसीजन लिया है, अरुण मिश्रा के अंडर में, और ये तीनों इसके जज थे, ठीक है। इस बेंच के जज एस नासिर, MR शाह और अरुण मिश्रा इसके हेड थे, ठीक है। अब लड़कियों को, बेटियों को इक्वल राइट्स मिलेगा प्रॉपर्टी में। देखिए नए PM, कौन से कंट्री के PM हसन दियाब ने रिज़ाइन कर दिया है? तो हसन दियाब किसके हैं? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने अभी अभी इस्तीफ़ा दे दिया। अभी अभी वहाँ आक्रोश भड़क उठा है, क्योंकि वहाँ एक बैरूत में
जो इसकी कैपिटल है, लेबनान की कैपिटल बेरूत में वहाँ अभी ब्लास्ट हुआ। और उस ब्लास्ट का कारण क्या था? एमोनियम नाइट्रेट, याद रखिएगा ये सब। पीएम स्वनिधि योजना हैज़ लॉन्च टू स्ट्रीट वेंडर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउ मच लोन विल बी गिवन? कितना लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को? ये 10,000 रुपये दिया जाएगा, ताकि इनकी सुख सुविधाएं ना रुके लॉकडाउन की वजह से। अभी अभी ट्राइबल म्यूज़ियम खोलने का निर्णय लिया गया है। ये 2022 तक कितने ट्राइबल म्यूज़ियम बनाए जाएंगे? ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। और ये अभी आर्चरी फेडरेशन के भी हेड है, चेयरमैन है अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। ट्राइबल म्यूज़ियम कितने ट्राइबल म्यूज़ियम बनेगा 2022 तक? अभी 2 तैयार होने वाले हैं, 2020 तक 2 तैयार हो जाएंगे, और 9 बनाने हैं 2022 तक, 9। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया? देखिए, आप लोग सबको पता है रसिया पहला कंट्री है जो कि कोविड-19 के वैक्सीन तैयार कर लिया है और अपने लोगों को दे रहा है, ठीक है। आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 ये पहला स्पेस क्राफ्ट था, इनका सैटेलाइट था। और स्पुतनिक 1 उसी के नाम पर ये, इसमें भी रेस में जीत गए हैं कोविड-19 के, तो इसका नाम स्पुतनिक 5 रखे हैं। ये देखिए सीनोवैक जो है वो चाइना का है, चाइना का वैक्सीन है। सुरक्षा नेशनल पोर्टल प्रोजेक्ट फॉर एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो ताकि मैन और ह्यूमन इंसानों का और जानवर हाथियों का टकराव ना हो, इसके लिए ये पोर्टल है। इसका नाम है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कौन है अभी मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट? माउंट सिनाबंग वोल्केनो हैज़ बीन रिसेंटली इरप्टेड। ये कौन से देश में है? ये है थाईलैंड में, नहीं सॉरी, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया, एक अनाक कराकोतोआ, ये भी इंडोनेशिया में है। तो ये सब न्यूज़ में रहते हैं, तो याद रखिएगा। ये देखिए, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट अपर स्टेज रॉकेट सिस्टम। पहली प्राइवेट कंपनी कौन है जो कि अपर स्टेज रॉकेट सिस्टम? इंडिया में तो गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है? इसरो, DRDO, ये सब गवर्नमेंट की एजेंसी है। बट जो पहली प्राइवेट कंपनी है और जो पहली बार उड़ान रॉकेट सिस्टम तैयार किया है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। इसका नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट होता है इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली imposed first ever sanction over cyber attack on organization of Russia, China and North Korea? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइबर अटैक्स जो होते थे वो रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है? ये है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसका नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में, तो याद रखिएगा। G20 और WTO जिनेवा, और आसियान का थाईलैंड। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन काउकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? देखिए, काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच हो रहा है? इंडिया और रसिया के बीच में। इंडिया रसिया के बीच में ये एक्सरसाइज हो रहा है, काउकाज 2020, ठीक है। रसिया के व्लादिमीर पुतिन, और फर्स्ट अभी वैक्सीन तैयार किया है स्पुतनिक 5 नाम से, स्पुतनिक 5। इसके PM कौन है? PM है मिखाइल मिशुस्तिन, और कैपिटल का है मॉस्को। सब याद रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।